डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, कोमा मतलब परिवार की जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा, कोमा उन्हें याद करने के दिन, विराम। जो आत्माएं शरीर छोड़कर गई वे आज कहाँ हैं, कोमा। श्राद्ध के दिनों का मतलब सिर्फ यह नहीं कि उन्हें याद करें, कोमा, साथ में यह भी याद रखना होगा कि जिस दिन हम जाएंगे, कोमा, अपने साथ क्या क्या लेकर जाने वाले हैं, विराम। एक क्षण आएगा, कोमा, हमें पता भी नहीं होगा कि कब शरीर छोड़ना है, कोमा, तो मैं इस 4 घंटे में क्या क्या करूंगी, विराम। हर चीज मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड है, कोमा। वह आत्मा के साथ आगे जाएगी, कोमा, अगले शरीर में, विराम, पैरा। अगर हमें शक्ति मिली तो 4 घंटे के अंदर हम कौन कौन से संस्कार अपने अंदर ला सकते हैं, विराम। हम जीवन में तो इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं कि जब हम जाएंगे तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, विराम। हम अपना बीमा करवा लेते हैं कि इससे परिवार का ध्यान रखा जाएगा, विराम। कितना बड़ा मन होता है औरों का ध्यान रखने के लिए, विराम, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम साथ में क्या लेकर जाने वाले हैं, विराम। आध्यात्मिकता का मतलब इस बात का भी ध्यान रखना है कि साथ में क्या लेकर जाएंगे, विराम। दुनिया कहती है कि खाली हाथ आए थे, कोमा, खाली हाथ जाना है, विराम। ये सच नहीं है, विराम। जो सब कुछ दिखता है वह न केवल आए थे न लेकर जाना है, विराम। जो नहीं दिखता है वो लेकर भी आए थे और साथ में लेकर भी जाएंगे, विराम, पैरा। अब विचार करें कि क्या छोड़ेंगे पीछे, विराम। पहले जो सब कुछ हमने कमाया था वो छूटेगा, कोमा, फिर परिवार छूटेगा, कोमा, शरीर भी छूटेगा, विराम। आत्मा के साथ क्या क्या जाएगा, विराम। संस्कार और सारे कर्म जो हमने किए हैं, कोमा, वो हमारी आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, विराम। इसीलिए आत्माएं किसी और नए शरीर में जाती हैं, कोमा, तब एक ही समय और एक ही दिन, कोमा, उसी ग्रह के प्रभाव में जन्मे 2 बच्चे का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है, विराम। यह किस आधार से बना, विराम। एक ही घर में एक ही माता पिता के उसी क्षण 2 बच्चे पैदा होते हैं, कोमा, ग्रह भी वही, कोमा, समय भी वही, कोमा, माता पिता भी वही, कोमा, फिर भी दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है, विराम, क्योंकि वो आत्मा जो लेकर आए हैं वो अलग अलग है, विराम। कोई बच्चा बहुत शांत है, कोमा, कोई बहुत नाराज होता है, कोमा, कोई बहुत रोता है, कोमा, कोई डरता है, कोमा, कोई बच्चा अपना सब कुछ लोगों के साथ साझा करता है, कोमा, कोई बच्चा अपने खिलौने किसी को भी नहीं देता है, विराम, पैरा। तो अपने आप को जांचते रहो कि मैं जो बच्चा बनूंगा वो कैसा बनूंगा, विराम। खुश रहने वाला, कोमा, सदा हंसते रहने वाला, या छोटी छोटी बातों में रूठने वाला, कोमा, दूसरों के साथ चीज़ें बांटने वाला, या अपनी चीज़ें सदा पकड़कर रखने वाला, विराम। दूसरों की सफलता में खुश होने वाला या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला, विराम। जो पीछे रह जाएगा, कोमा, उस पर तो इतनी मेहनत करते हैं और जो साथ जाएगा उस पर कम ध्यान देते हैं, विराम। तो जो श्राद्ध के दिन आते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उनको याद करूं जो चले गए, विराम, पैरा। जिन लोगों को थोड़ा समय मिल जाता है
उनको कहा जाता है, कोमा सबको माफ़ करो विराम, सबसे माफ़ी मांगो विराम, भगवान को याद करो विराम, सब लोगों को शुक्रिया करो विराम। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा समय मिल जाए विराम। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किन चीज़ों में जीवन में अटके हुए हैं विराम, क्योंकि एक क्षण आया तो उन्हीं अटक, कोमा उन्हीं रस्सियों, कोमा उन्हीं गांठों के साथ चले जाएंगे विराम। ऐसा नहीं होना चाहिए विराम पैरा। सबके बीच रहें लेकिन कैसे रहते हुए एकदम हल्के रहें विराम। कुछ लोग तो परिवार को भी बोल देते हैं कि मेरे जाने के बाद भी फलाने से बात मत करना विराम। सोचो, जो आत्मा ऐसी सोच लेकर जाएगी क्या वो शांत रह पाएगी विराम। यह इसलिए है कि जीवन की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है विराम। छोटी छोटी बातों में नाराजगियां पकड़कर रखी हुई है, तो इन श्राद्ध के दिनों में उन सारी नाराजगियों को छोड़ देना है विराम। जब तक सारी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, कोमा तब तक नवरात्रि नहीं आ सकती विराम। देवी का आह्वान नहीं होगा विराम। जहाँ मन और चित्त पर मैल है, कोमा वहाँ दिव्यता नहीं आ सकती विराम। इसीलिए हर चीज जो संस्कृति में बनी वो सीखने के लिए थी विराम पैरा। पहले श्राद्ध के दिन थे विराम, फिर उसके बाद नवरात्रि आएंगी विराम, फिर 9 दिनों के बाद दशहरा आएगा विराम, फिर उसके 20 दिनों के बाद दिवाली आएगी विराम। मतलब पहले अपने संस्कारों को ठीक करें विराम। जीवन ऐसा बनाएं कि जिस क्षण मुझ आत्मा को उड़ना पड़े, कोमा वह तैयार रहे विराम। जैसे कहते हैं ना कि लेन देन कभी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए विराम। लेन देन सिर्फ धन का नहीं बल्कि मन के अंदर भी होता है, सब चुकता होना चाहिए विराम। श्राद्ध के दिन सिर्फ अपने पुरखों की आत्माओं को याद करने के लिए नहीं है, कोमा बल्कि अपने संस्कारों को बेहतर बनाने का, कोमा अपनी आत्मा को बेहतर बनाने का भी अवसर होते हैं विराम पैरा। जितनी ज़रूरी शारीरिक ताकत है, कोमा उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी मानसिक ताकत भी होती है विराम। जीत के लिए यह भी ज़रूरी है विराम। जीवन में असुरक्षा की भावना को पैदा न होने दें विराम। जिस चीज़ से डरते हो, कोमा उसके उबरने की तैयारी पहले से रखें विराम। आपको क्या करना आता है, कोमा इसके साथ यह जानना भी ज़रूरी है कि आप क्या नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए विराम। जीवन में यह बताने वाला कोई हो तो और अच्छा विराम। आप कभी अकेले खुश नहीं रह सकते विराम। खुशी साझा करने वाला ज़रूरी है विराम। खुशी, कोमा सफलता और जीवन के बारे में ऐसी ही बातें साझा की गई है विराम पैरा। जीवन में स्पष्टता ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं विराम। मुझे इसी से आत्मविश्वास मिला विराम। जब आपका विजन स्पष्ट होता है तो कुछ भी करना आसान हो जाता है विराम। कोई दर्द, कोमा कोई बाधा, कोमा कोई संघर्ष आपको रोक नहीं सकता विराम। सबसे पहले अपनी कमजोरियां पहचाने विराम, उन पर काम शुरू करें और फिर अपनी ताकत, कोमा खूबियों को आगे बढ़ाएं विराम। असुरक्षाओं को घर न करने दें विराम। जैसे पैसे न होना भी विराम, ऐसी असुरक्षाओं के लिए खुद को तैयार रखें विराम। जो भी कर रहे हैं, कोमा उसके अलावा जो भी कुछ सोचकर रखें, कोमा जिसे विकल्प के तौर पर अपना सकें विराम। परिवार के साथ रहने पर प्रेम और अनुशासन दोनों मिलते हैं विराम।
हमेशा किसी न किसी का आपके साथ रहने का एहसास आपको आत्मबल देता है, विराम। इसी बल से आपको दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, विराम समाप्त।